चलिए देखिएगा, पीछे जो आपका करवाए थे वो एंगल सेक्शन का था, एल सेक्शन का। अभी देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलो सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके निकालना है, हॉलो सेक्शन का, और किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट हमें निकालना। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हो, अगर इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोड़ना चाहोगे तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल मिडिल में आपका हर एक का सी जी लाइज करने वाला है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस हमको निकालने की जरूरत है ही नहीं। एक्स देखिए हमें जो निकालना है वो ये निकालना। अब यहाँ से ए मान लेते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रेफरेंस पॉइंट कितना है, ए ले लेते हैं, और क्या लेते हैं इसको हम बी ले लेते हैं। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो देखिएगा इस फिगर का जो सी जी होगा वो देखिए ई जो है, जो बीच में आपका हॉलो है, बीच में आपका क्या है, मटेरियल को हटा दिया गया, और ये आपका रिमेनिंग जो बचा हुआ जो हम शेडेड कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो बीच का जो मटेरियल है उसको हटा दिया गया, ये जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अब बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का अबाउट निकालिए। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये एक्स बार का मतलब कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, ये तो पता है। एक्स एक्सिस का अबाउट अगर मोड़ने की कोशिश करोगे तो पूरा नहीं मुड़ पाएगा अच्छा से, क्यों, बीच में हॉलो कर दिया गया। अगर ये हॉलो नहीं रहता तो ये रेक्टेंगुलर था, एक्स और वाई के दोनों का अबाउट सिमेट्रिकल हो जाता, लेकिन इसको जो है वो हॉलो कर दिया गया। तो अगर ये हॉलो हो गया है इसका मतलब ए जो है वो इसमें हमें यहाँ से यहाँ कुछ सीजी होगा। इधर से तो आपको पता होगा, इधर से जो डिस्टेंस आपका रहेगा एक्स बार वो तो आपका आधा हो जाएगा। एक्स बार जो आपका रहेंगे वो आपका कहीं ना कहीं जो लाई करेगा वो आपका एक्स बार कितना है 200, तो 200/2 यानी कि 100 पे लाई करेगा। तो इसका वाई जो बार होगा वो तो आपका बिल्कुल मिडिल से पास करेगा ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है वाई का। लेकिन इधर से, लेकिन अगर इधर से कहाँ पे लाई करेगा तो नहीं पता। देखिए तो हम आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आपका कोई बॉडी, देखिए आपको पहले भी, अगर कोई बॉडी जो है वो आपका अगर हॉलो नहीं है ऐसा है, तब तो आपका मिडिल पे लाई करता, दोनों तरफ से, इधर से भी आपका मिडिल पे रहता और इधर से भी आपका क्या रहता है, ये मिडिल पे रहता है। तो इधर आपका कितना रहता है डिस्टेंस 100, और ये डिस्टेंस जो रहता है वो कितना रहता है 150। देखिए आपका 300 का आधा 150 रहता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पास अब देखिए कि ये 150 है और ये आपका कितना है, ये 100 है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि इसका तो सीजी मिडिल पे होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से मटेरियल को हटा दीजिएगा, मटेरियल को हटा दीजिएगा तो सीजी तो उधर आपका शिफ्ट होगा जिधर आपका मटेरियल रहेगा, तो आपका जो है वो मिडिल पे। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो देखो ये आपका बीच का हटा दोगे तो इधर आपका खाली हो जाएगा। तो जब इधर खाली हो जाएगा तो ये सीजी जो है वो ऊपर शिफ्ट तो नहीं करने वाला है, सीजी ऊपर आपका शिफ्ट नहीं करेगा। सीजी जब भी होगा तो नीचे होगा, क्योंकि ई खाली है। तो ई खाली हो गया तो यहाँ वाला सामान खत्म हो गया, तो ई खत्म हो गया तो इसको आपको नीचे शिफ्ट मतलब कि होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही बता रहे, बाकी बात आप निकाल सकते हो। तो ये शिफ्ट आपका नीचे होगा, कहीं ना कहीं ये जो आपका जो लाई करेगा वो कहीं ना कहीं इधर लाई करने वाला, नीचे में 150 के नीचे ही लाई करेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर इधर का मटेरियल खत्म होता तो ऊपर शिफ्ट कर जाता। आप खुद भी रख सकते हैं कि देख सकते हैं कि ये मटेरियल इधर हम रख दिए, इधर मान लो कि खाली कर देते हैं, तो खाली कर देंगे तो इधर तो हल्का हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नीचे आपका शिफ्ट करेंगे। चलिए ये तो बेसिक बातें थे। अब हमको ए डिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले जो है वो आप यहाँ से हम वैसे निकालते a1 y1 a2 y2 करके। तो देखिए ये तो आपका x बार तो हम निकाल दिए, x बार जो आपका निकाल के आया वो आपका कितना ना आया 100 mm आया, इसका कोई काम है। हमें जो निकालना है वो y बार, तो y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस में a2 y2 अपॉन में a1 प्लस में a2। अब ध्यान से सुनिए, ये तो पहले निकालते थे a1 y1 a2 प्लस y2 करके, लेकिन यहाँ पर मटेरियल आपका खाली कर दिया गया है, तो ये जो है वो माइनस में चला जाएगा। मटेरियल जो है वो आपका क्या है, खाली है, इसका मतलब माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो a1 y1 माइनस में a2 y2, वो मटेरियल है ही नहीं ना। बात ये है कि ए मटेरियल जब रहता तब करते, मटेरियल तो खत्म हो गए, तो ये आपका a1 y1 अपॉन में a1 माइनस में a2, क्योंकि हम एरिया हटा रहे हैं वहाँ से,
एरिया हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। एरिया यहाँ से हम बीच से हटा रहे, ठीक है। तो एरिया अगर हम बीच से हटा रहे हैं तब कहीं ना कहीं ये जो आपको देखने को मिलेगा, एरिया जब हटा रहे हैं तो हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। यही अगर एरिया मेरा एडेड रहता, ये आपका जो सर्कुलर वाला है वो हटा दिया गया है, तो सर्कुलर हटा दिए तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए एडेड रहता तो एडेड बार कर लेते, ये तो हो गया। अब हम निकाल लेते वाई बार। तो वाई बार निकालने के लिए A1 और A2 का हमको एरिया पता होना चाहिए। तो ये आप जो फिगर देख रहे हो इसका आपका A1 क्या होगा, तो देखिए इसका A1 जो हम निकालेंगे, देखो इधर इसका A1 हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए A1 का है 150, तो यहाँ से अगर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं। देखिए ये डायमेंशन याद रखिएगा, 150 ए है, 300 है, 200 है और 100 mm है, ठीक है। चलिए ये आपका बीच में सर्कुलर पोर्शन था जिसको मैंने हटा दिया था। अब यहाँ से जो CG से जो इसका डिस्टेंस है वो आपका 100 mm दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, और ये जो आपका जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 200 दिया हुआ है, और ये जो आपका दिया हुआ है वो है आपका 300 mm दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ का है। चलिए सबसे पहले हम पहला जो पोर्शन लेते हैं वो आपका रेक्टेंगुलर फिगर। देखिए वाई बार का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अभी लिखे थे, A1 Y1 माइनस में A2 Y2 अपॉन में A1 माइनस में A2। अब जो हम पहले चलते वो रेक्टेंगल पोर्शन का, किसका पोर्शन का, रेक्टेंगुलर पोर्शन का। तो अगर आप रेक्टेंगुलर पोर्शन का चलोगे, किसका चलोगे, रेक्टेंगुलर पोर्शन का, तो हमें जो A1 जो निकल के आएगा वो रेक्टेंगुलर का वो क्या होगा, टोटल का ले लो तो 200 इंटू में 300, 200 मल्टीप्लाई आपका 300, यहाँ 3 दूने 6 इंटू में 10 टू द पावर 4, अगर mm में है तो mm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका y1 निकालना, तो y1 कितना होगा, देखिए y1 कितना होगा, ये जो आपका रेक्टेंगुलर फिगर लिए हैं तो रेक्टेंगुलर का आपका यहाँ से डिस्टेंस A से B, तो रेक्टेंगुलर का जो होगा वो A से B आपका कितना होगा, 300 का आधा होगा। अरे 300 का आधा ही होगा ना रेक्टेंगुलर पोर्शन का, हम अभी किसका नहीं ले रहे। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर का CG जब ये मटेरियल रहता, मटेरियल जब ये नहीं मतलब कि ये तो हट गया है ना, तो रहता तो क्या होता, जैसे ये रेक्टेंगल का मतलब ट्रायंगल का लिए, सॉरी रेक्टेंगल का लिए, तो रेक्टेंगल का आधा पे इलाज करेगा ना, 300 का आधा, जो कि आपका y1 होगा। तो y1 जो होगा वो 300 अपॉन में 2, तो ये हमारा 150 mm आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा अगर हम सर्कल का देखेंगे, किसका देखेंगे हम, सर्कल का, किसका देखेंगे, सर्कल का। तो सर्कल का देखिए आप, तो एरिया पहले लिख लेते, A2 हमारा, तो π/4 इंटू में 150 का स्क्वायर, तो π/4 इंटू में π/4 इंटू में d स्क्वायर। तो मेरे पास जो यहाँ पर जो है वो निकल के आता है A1 आता 17,670 mm स्क्वायर। ये आपका जो है वो आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि y2 आप कैसे निकालिएगा। देखिए आप y2 कैसे निकालिएगा, चलिए y2 आप कैसे निकालिएगा। देखिए y2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए अगर आपको y2 निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि देखिए हमें निकालना यहाँ से इसका CG, यही तो हमारा होता है, इसका CG जो है वो यहाँ से डिस्टेंस, वही तो हमारा y2 है और ये हमारा y1 था। तो इसका CG, तो इसका CG कितना होगा, देखो इसका CG जो दिया हुआ वो 100 ही दिया हुआ और टोटल जो है वो 300 है। तो यहाँ से आपका y2 जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 300 में से आपका 100 को माइनस कर देंगे तो 200 mm, तो 200 mm जो निकल के आ गया वो हमारा y2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, हमारा y2 निकल के आ गया। तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो y बार का फॉर्मूला रखेंगे तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा A1 Y1 माइनस में A2 Y2 अपॉन में A1 माइनस में A2। अब जब A निकालोगे सारा फिर आपके पास वैल्यू है, आप जब A रखोगे
तो आपका जो निकल के आएगा 129.1 mm। 600 इंटू में 150 आप यहाँ रख दोगे, 6 इंटू 10⁴ और अपॉन में यहाँ से 17,670 माइनस में 200 आपका। तो ये सारा आपका वैल्यू लिखा हुआ, अब यहाँ पर रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 129.1 mm आएगा। आपका वाई बार कितना आएगा? 129.1 mm आएगा। ये आपका हम निकाल चुके। अब जो है वो हमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हम वाई बार निकाल लिए और वो किस एक्सिस का अबाउट पूछा है? तो एक्स एक्सिस का अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट में आप हमको बताइएगा। यहाँ पर चलिए, तो आप याद रखिएगा कि वाई बार जो निकल के आया वो 129.1 आया। तो नेक्स्ट फिगर में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, तो यहाँ से समझिए, ये मेरे पास आपका पोर्शन था ट्रायंगुलर और ये आपका जो है वो सर्कुलर पोर्शन ए रहा, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ था वो है आपका 150 mm। हेलो, हाँ, तो इसका जो है वो आपका 150 mm, सॉरी, ये जो है वो आपका 100 mm था और ये आपका जो था वो कितना था? 200 था, 200 mm था। और ये जो आपका जो पोर्शन था वो आपका कितना था? ये 300 mm था। ये आपका पोर्शन कितना था? 300 mm था। चलिए, अब जो CG हम जो निकाले हैं इधर से तो आपका वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई वाई निकालना है और ये आपको एक्स एक्स निकालना है, एक्स एक्स। ये मिडिल पे नहीं होगा, ठीक है। ये जो है वो यहाँ से आपका दूरी पे है, कितना है? 129.1 mm पे, याद रखिएगा, ये है। अब समझिए कि अगर ये रेक्टेंगुलर पोर्शन रहता, मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं? ये रेक्टेंगल रहते। तो अगर ये रेक्टेंगल रहता तो उसका CG अलग लाई करेगा। देखो, इसका CG जो सिर्फ अगर रेक्टेंगुलर का देखो, अभी ये अगर रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो इसका CG जो लाई करेगा वो नीचे से कितना पे करेगा? 150 पे करेगा। ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है, 150 पे लाइज करेगा। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का CG कहाँ पे लाइज करेगा? यहाँ से है तो रेक्टेंगुलर पोर्शन का तो 150 पे लाइज करेगा। तो अब रेक्टेंगुलर का हमें निकालना। अब रेक्टेंगुलर को हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, क्या मतलब कैसे इसको सोल्व करेंगे। इस आपका रेक्टेंगुलर का तो अलग होगा, तो इसका हम ट्रांसफर कर देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका भी CG होगा और इसका हम ट्रांसफर कर देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट और फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, x1 ले लेते हैं, फिगर रेक्टेंगुलर का था। अब देखिए, इसके अबाउट तो हमको पता है, एक्स एक्सिस के अबाउट हमको पता है। अगर इसके अबाउट हमको निकालना है तो इसके अबाउट हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी को हम ले रहे हैं d1, ये दूरी को कितना ले रहे हैं? d1। तो अगर 150 में से 129.1 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 30 20 20.9 आएगा ना, वही आएगा। आपका जो आ जाएंगे वो 20.9 आएंगे, 20.9 mm आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 20.9 mm। अब इसको जो है एक्स एक्सिस का अबाउट निकाल लीजिए और का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1 जो कि आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन था। तो रेक्टेंगुलर का आप आई एक्स एक्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? आई एक्स एक्स 1 प्लस में A1 मतलब कि रेक्टेंगुलर का और D1 का स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स 1 आपको इसको पता चल जाएगा कि आपको कट किसको कर रहा है? 300 का। तो 300 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब और इनटू में आपका जिसको नहीं कट कर रहा है तो 200 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 12 प्लस में ए टोटल का एरिया कितना होगा? तो 300 और इनटू में हमारा 200 और डिस्टेंस कितना है? तो 20.9 का स्क्वायर। ये जो निकल के आएगा सिर्फ आई एक्स एक्स और वो भी किसका निकल के आएगा? सिर्फ रेक्टेंगुलर का। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, जो हम मैंने यहाँ पास लिखा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो आपका निकल करके आ रहा है 200
इंटू में 300 का क्यूब 12, 450, और आपका जो एरिया है प्लस में 300 इंटू में 200 प्लस में 20.9 का स्क्वायर। यहाँ से जो निकाल के आ जा रहे हैं वो आपका निकाल कर आ रहा है 476.21 इंटू 10⁻6 mm4। एक इसका आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन का आपका ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप सर्कुलर का निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए आप? सर्कुलर का निकाल लीजिए। तो अगर आप सर्कुलर का निकालोगे तो देखिएगा यहाँ से सर्कुलर का निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर का अगर CG के अबाउट देखा जाए, ध्यान से सुनिए, ये जो है वो इसको हम ले लेते हैं x2 और इसको भी क्या ले लेते हैं x2 ले लीजिए। आप दोनों क्या कर लीजिए x2 ले लीजिए। अब देखिए ये जो x2 है तो इसके अबाउट तो हम निकाल सकते हैं, Ix(x2) निकाल सकते हैं, ठीक है। Ix(x2) जो है वो आप निकाल सकते हो π/64 d⁻4 यही होता है। तो π/64 डायमीटर दे रखा है 150 के पावर 4, तो ये तो आप निकाल सकते हो π/64 इंटू में 150 के पावर 4, ये निकाल सकते हो Ix। लेकिन इसको निकालना हमें x के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो I अगर हमें x के अबाउट निकालना है तो वो भी आपका सर्कुलर का, तो Ix(x2) प्लस में A2 और D2 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस देखते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस। तो देखिए इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आप समझिए कि यहाँ से जो डिस्टेंस आपका है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 300 माइनस 200 होगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? देखिए टोटल आपका 300 है, अभी 100 तो 200 हो गया। अब बचता है 129.1, इधर माइनस करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो ए वाला डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल आपका 200 में से 129.1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा वो D2 आ जाएगा, 200 माइनस में 129.1, तो ये जो आपका निकल जाएगा 129.1 यानी कि 17.9 आ जाएगा। यह आएंगे ना 70 300 270.9, हाँ सही है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है तो Ix(x2) आपको पता है, यहाँ से Ix(x2) आपको पता है। क्या हम अभी निकाले हैं Ix(x2)? तो Ix(x2) जो हमारा निकल के आया था वो है π/64 मल्टीप्लाई में 150 के पावर 4 प्लस में A2, तो π/4 इंटू में d², एरिया यही था, और इंटू में आपका D2, तो D2 निकाले थे 17.9 का स्क्वायर। यहाँ से आप जब निकालोगे तो Ix अगर आपका सर्कुलर का जो निकल के आ जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा, अगर आप सर्कुलर का देखोगे तो सर्कुलर का जो निकल के आ रहा है वो 13.67 इंटू में 10⁻6 mm4 आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सेक्शन का निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन, पूरा सेक्शन का अबाउट x सेक्शन का अबाउट x एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। तो इसको लिए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि दोनों का आप माइनस कर दीजिए। और का अगर Ix अगर आपको निकालना है पूरे सेक्शन का तो आपको Ix अगर आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन का माइनस में Ix क्योंकि वो मटेरियल हट गया है ना, इसलिए बोल रहे, वो मटेरियल हट गया। तो Ix आपका किसका हो जाएगा? सर्कुलर का। तो आप दोनों का माइनस कर दीजिए। तो Ix आपका रेक्टेंगुलर का कितना निकल के आया? 476.21 इंटू 10⁻6 और माइनस में 13.67 इंटू 10⁻6। अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो मेरे पास जो निकल के आ रहे हैं डेटा Ix होल सेक्शन का, Ix हमारा होल सेक्शन का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 362 पॉइंट, आप लोग खुद से कैलकुलेट भी कर लेना, 6 mm के पावर 4, ये आपका जो आ रहा है वो Ix है।
देखो अगर आपको आई वाई वाई इसका निकालना है तो इसका बहुत आसान है आई वाई वाई निकालना, क्योंकि वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है। ध्यान से सुनो, ये जो है वो इसको अगर आपको निकालना है आई वाई वाई के अबाउट, तो इसका बहुत आसान है आई वाई वाई के अबाउट निकालना। देखो अगर आई एक्सेस का अबाउट तो ट्रांसफर करना पड़ा था, लेकिन अगर वाई 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 के अबाउट निकालना चाहते हो, देखो अगर आप आई वाई वाई के अबाउट इसका निकालना चाहते हो तो बहुत आसान सा, आई वाई वाई के अबाउट देखो इसका हर एक का टोटल फिगर का जो सीजी होंगे, ठीक है, और आपका इंडिविजुअल का जो सीजी होगा वाई का, दोनों एक ही पे मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए ये टोटल का आपका सीजी देखो, इसका भी सीजी मतलब कि सीजी यहीं से पास कर रहा है, ये आपका जो हमारा रेक्टेंगुलर है उसका भी यहीं से पास कर रहा है, तो इसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आई वाई वाई निकालना है तो आपको आई वाई वाई वन सेक्शन मतलब रेक्टेंगुलर का निकाल लो, माइनस में आई वाई वाई अब सर्कुलर का माइनस कर देना। तो आई वाई वाई अगर रेक्टेंगुलर का निकालोगे, हो गया सही, ठीक है हम कर देंगे। तो आई वाई वाई अगर आपको रेक्टेंगुलर का निकालना है तो आई वाई वाई रेक्टेंगुलर का कैसे हम निकाल सकते हैं, देखिए आई वाई तो 200 को कट करेगा तो 200 का क्यूब इंटू में मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा 200 का क्यूब, और जिसको नहीं होगा तो 300 अपॉन में 12 माइनस में आपका फिर ये सर्कुलर का है तो सर्कुलर का अबाउट का आप माइनस कर दीजिए, तो सर्कुलर का जो हो जाएगा पाई बाई 64 और डी के पावर 4 तो 150 के पावर 4, तो आप यहाँ से आई वाई वाई निकाल लेना। ठीक है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर लेना तो आई वाई वाई आपका निकल जाएगा। तो आई वाई वाई आसान था, इसीलिए वो नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में, एक्सेस का बोल रखा था। ठीक है, ये है आपका। और बाकी बात फिर एक आपका जो है वो बिल्टअप सेक्शन का करवाना है तो बिल्टअप सेक्शन का करवाएंगे, और बाकी बात फिर 1 2 3 मतलब कि 2 या 3 लेक्चर और रहेंगे, उसके बाद ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर डाउट रहेगा तो आप हमको व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या फिर आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेना कहीं पर कैलकुलेशन में गलती ना हो।